तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए हम एक नई उमंग के साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आपने पिछले जितने भी टॉपिक थे उसको अगर अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। All English words are divided into 8 groups according to their function in a sentence are called part of speech. इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश के जो भी शब्द है उनमें इंग्लिश में जितने भी वर्ड है उनको शब्दों के आधार पे इन्हें जो है पार्ट ऑफ स्पीच को एक अलग अलग रूपों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर में और जो वर्ड होते हैं उनको एक उनके शब्दों के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, उनके शब्दों में उन्हें 8 रूपों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 8 रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। यानी वाक्य में कह सकते हैं कि वाक्य में शब्दों के अनुसार इन्हें 8 रूपों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 8 रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। There are 8 kinds of parts of speech. तो यहाँ पे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को समझे हैं कि इन्हें वाक्य में शब्दों के अनुसार इन्हें 8 रूपों में बांटा गया है और इन्हीं 8 रूपों को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस फिर से करेंगे, इससे करेंगे। There are 8 kinds of part of speech. अगर आपसे कोई पूछता है how many kinds of part of speech, तो आप जवाब देंगे There are 8 kinds of part of speech. तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन। इसका प्रोनाउंसिएशन पे आप केयर कीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे जो कंजंक्शन है बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, कंजंक्शन। तो हम लोगों को ये गलती नहीं करनी है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। तो हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इनको हिंदी मैंने लिख दिया है। थोड़ा यहाँ पे सभी लोग को हार्ड लगता है हिंदी पढ़ने में। जैसे नाउन है तो नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं और वर्ब को क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि अव्यय। ठीक है, हमने यहाँ पे जो ये इनका डिवाइडेशन जो हुआ है इन्हें 8 रूपों में बांटा गया है और इनको हमने लिखा है विथ एग्जाम्पल। जैसे हम आपको बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये जो है नाउन के अंतर्गत जो आता है, जैसे प्लेस नेम हो गया पटना, एनिमल नेम काउ, सिल्वर, आर्मी, ऑनेस्टी। उसी तरह से प्रोनाउन है जो संज्ञा के बदले यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इज। एडजेक्टिव में आपको गुड, सम, ऑल इस तरह से वर्ड आएंगे। और वर्ब आप जानते होंगे, इज, वॉज, हैव, कम, प्ले, सब जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में हम लोग को इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हम विथ एग्जाम्पल लिखे हैं। एडवर्ब को फास्ट, हियर, नाउ, ऑलवेज, तो ऐसे वर्ड सबको देखिएगा। प्रीपोजिशन इन, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, जो एक संबंध वर्ड के बीच में संबंध को जो जोड़ते हैं उन्हें हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे संयोजक है एंड, बट, और, व्हेन, व्हाइल, ये सब। इंटरजेक्शन देखिए जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कुर्रा, आई वॉन द मैच, यानी कि हम लोग अगर मैच जीत लेते हैं या फिर कोई हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, ओह ओह छूट गया है, अलाश, वेल डन, इस तरह का मतलब एग्जाम्पल है इसका। तो आगे हम लोग शुरू करेंगे नाउन को। अभी आपने अच्छी तरह से समझा है इसको
ये पार्ट ऑफ स्पीच को और पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड को आपने देखा है, और आगे हम लोग अगले वीडियो में थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम नाउन पे डिस्कस करेंगे। नाउन पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कस होगा, इसमें सभी को बहुत बारीकी से और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।